मार्वल के मैजिक से भरे वर्ल्ड में विच अगाथा के लिए एक नया एपिसोड आ गया है। विच टीम विच रोड पर अपने दूसरे खतरनाक टेस्ट का सामना करेगी। पहला चैलेंज पास करने के बाद विच टीम पानी के बहाव के साथ वापस विच रोड पर आ गई थी, लेकिन मिसेज हार्ट ने तब 2 ग्लास जहरीली वाइन पी ली थी, जिसकी वजह से वो जहर की चपेट में आ गई और आगे के एडवेंचर से बाहर हो गई। मिसेज हार्ट की लाश जमीन पर पड़ी थी। अगाथा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे शुरू से ही मिसेज हार्ट की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे मजबूरी में बस गिनती पूरी करने के लिए लाना पड़ा था। गार्डियन विच एलिस आगे आई और मिसेज हार्ट की मौत पर अफसोस जताया। फिर उसने बाकी लोगों को बताया कि उसकी माँ विच रोड पर नहीं मरी थी, बल्कि कुछ समय पहले अपने कंसर्ट टूर के दौरान आग लगने से उनकी दुखद मौत हुई थी। उसने इस विच ग्रुप में शामिल होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि विच रोड उसे बचा सकती है। एलिस की बातें सुनकर लिलिया और जेनिफर हैरान थे। अगाथा खड़ी हुई और चाहती थी कि सब उसके साथ बाकी के टेस्ट पूरे करें, पर इस घटना के बाद सब विच रोड के खतरों को समझ गए थे। थोड़ी सी चूक भी किसी की जान ले सकती थी। सबको ऐसे चुप देकर अगाथा ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। जेनिफर खड़ी हुई और अपनी चिंता बताई। फिलहाल उनकी टीम में एक ग्रीन विच कम थी और अगर आगे ग्रीन विच की जरूरत पड़ी तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मिसेज हार्ट की लाश को दफनाने के बाद लड़का दौड़कर आया और चाहता था कि सब एक साथ रहें और आगे की मुश्किलों का मिलकर सामना करें, न कि पहले की तरह सेल्फिश बने। लड़के की बात सुनकर अगाथा ने कहा कि वो विच ऐसी ही होती है, इमोशनलेस, और इसी वजह से वो इस दुनिया में जिंदा रह पाती है। अगाथा की ये बातें सुनकर लड़के को विच की सच्चाई दिख गई और वो पीछे हटना चाहता था, पर एलिस ने उसे बताया कि विच रोड पर एक बार आ गए तो वापस नहीं जा सकते। सुरक्षित निकलने के लिए उन्हें हर टेस्ट पूरा करना होगा। अभी जो भी हो, उन्हें एक ग्रीन विच ढूंढनी ही होगी। सबकी जिद देकर अगाथा ने सलाह दी कि वो मैजिक बुक से एक विच को समन कर सकती है, भले ही इससे कई प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिलहाल यही एक रास्ता है। अगाथा ने लड़के की मैजिक बुक खोली और समन करने का मंत्र पढ़ा। बाकी सभी एक एक करके आगे आए और उस ग्रीन विच से अपनी विश मांगी। जैसे ही अगाथा ने उंगली घुमाकर समनिंग पूरी की जमीन पर रखी, मोमबत्तियां बुझ गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लिलिया ने सबको धीरज रखने को कहा। मैजिक में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, मैं क्या हूँ अगर मैं ऐसा करूँ। ये बहुत साफ था, एक ग्रुप एफर्ट है। भगवान, क्या हमें यकीन है मिसेज हार्ट जिंदा नहीं हुई? ये तो बस एक बड़ी कास्ट है। प्रिंसिपल क्यों छोटा है? मिसेज हार्ट, क्या वो तुम हो? विडा को देकर अगाथा बहुत गुस्सा हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने बुलाया है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विडा होगी। विडा ने बताया कि शायद वही अकेली ग्रीन विच बची है। इस तरह विच टीम पूरी हो गई और आगे के एडवेंचर के लिए तैयार हो गई। लड़का जानता था कि अगाथा और विडा के बीच कोई खास रिश्ता है, इसलिए वो आगे आया और अगाथा से इस बारे में पूछना चाहा, पर अगाथा इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। विडा के आने से उसका मूड बहुत अजीब हो गया था। तभी अचानक सबकी नजर सामने एक छोटे घर पर पड़ी। साफ था कि वो विच रोड का दूसरा टेस्ट था। जैसे ही सब उस घर में जाने के लिए तैयार हुए, एलिस पीछे हट गई। वो जानती थी कि वो घर वही म्यूजिक हॉल है जहाँ उसकी माँ आग लगने से मरी थी, इसलिए वो पीछे मुड़े बिना वापस जाने लगी। मगर उसने हैरान होकर देखा कि वो घर वापस उसके सामने आ गया था। अगाथा ने उसे बताया कि विच रोड इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इस घर का टेस्ट ही उनका इकलौता ऑप्शन है। इस बार दरवाजे पर आग का सिंबल बना था। साफ था दूसरा टेस्ट एलिस के डर का सामना करने के लिए था। घर में घुसते ही विच टीम ने वहाँ के हिसाब से कपड़े पहन लिए। एलिस सबको बार बार कह रही थी कि किसी भी चीज को हाथ न लगाएं और कुछ न खाएं। सब अलग अलग हो गए और दूसरे टेस्ट को हल करने के लिए सुराग ढूंढने लगे। विडा अगाथा से कुछ कहना चाहती थी, पर अगाथा ने मना कर दिया। दीवार पर बनी पेंटिंग देकर लिलिया अचानक से रोने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। मॉन्स्टर मास्क वाली दीवार देकर जेनिफर का ध्यान गया। उसे लगा कि कोई चीज उसे खींच रही है ताकि वो उसे पहन ले। तभी एलिस ने अचानक अपनी माँ की एक झलक देखी। इससे उसे और यकीन हो गया कि ये टेस्ट उसी के लिए बनाया गया है। सोचते सोचते लिलिया अचानक पास आई और उसे कुछ अजीब सी बातें कही। जब एलिस ने उससे दोबारा पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। विडा अगाथा के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई। दोनों ने हाल ही में हुई बातों पर चैट की। जब लड़के को लाने की बात आई तो अगाथा ने बात टाल दी, अपने आगे के एडवेंचर के बारे में सोचकर। अगाथा जानती थी कि उसे विडा की मदद चाहिए। वो खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर बोली कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करे और कहा कि उसे दूसरे विच की जरूरत है जो आखिर तक उसके साथ रहे। ये कहकर विडा के ध्यान न देते हुए उसने माइक्रोफोन का स्विच ऑन कर दिया और उनकी बातें बाहर भेज दी। इस तरह विडा से सावधान रहने के लिए सबको इशारा मिल गया। अपने आसपास की सभी विच को एक एक करके मार डालो, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तुम्हारी पावर मिलेगी और मुझे मेरे जिस्म। हाँ, तुम मेरे कोवेन के बारे में बात कर रही हो। मैं अब उस तरह की विच नहीं रही। मुझे पता है वो क्या है, मैं क्या हूँ, वो क्या है, तुम क्या हो। तभी अचानक लड़के ने एक रिकॉर्ड बजा दिया जिससे पूरे म्यूजिक हॉल में अजीब सी खर खर की आवाज भर गई। सब हैरान होकर पूछने लगे कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़के ने मुड़कर रिकॉर्ड का कवर दिखाया। साफ था ये रिकॉर्ड ही उनके दूसरे टेस्ट की शुरुआत थी। अगाथा ने देखा कि रिकॉर्ड उल्टा बज रहा था। तेज आवाज से सबके कान दुखने लगे। अगाथा ने देखा और दौड़कर रिकॉर्ड प्लेयर को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही म्यूजिक रुका, लिलिया के मुंह से निकला कि उन सबको शाप दिया गया है। मुड़कर देखा कि उनके पीछे न जाने अब से एक मेट्रोनोम रखा था। सब हैरान थे।